सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके पार्ट 2 और 3 में अपन ने इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा। वो था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आप इसके पार्ट 2 और 3, पार्ट 1 में अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ी, ऐसी चीज़ें पढ़ी जो शब्दावली, जो वर्ड्स पूरे चैप्टर में काम में आएंगी, उनका अर्थ वहाँ पे डिटेल में अपन ने पढ़ा। तो इसके पार्ट 1, 2 और 3 को आप डिटेल से पढ़ के और समझिए। आज अपन इसके पार्ट 4 में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। सबसे पहले तो अपन देखें समावयवता क्या है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। समावयवता में देखिएगा कि ऐसे दो उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुओं के अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचनाएं या केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविम में व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, समावयवी कहलाते हैं और उनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो समावयवता के लिए देखिए क्या है, अणु सूत्र तो समान है, भिन्नता किसमें है, भिन्नता संरचना भिन्न या केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था भिन्न हो, तो ऐसे अणुओं को समावयवी और उसके इस गुण को समावयवता कहते हैं। ठीक है, सभी समावयवियों में ये चीज कॉमन है, अणु सूत्र समान होंगे। दूसरी जो गुण है उसमें या तो संरचना भिन्न हो सकती है या त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न हो सकती है। अगर समान अणु सूत्र होने के बाद उनकी संरचना भिन्न है, दो यौगिक जिनके अणुओं की अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना भिन्न है, तो इस प्रकार की समावयवता को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता। और अगर दो यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हैं और संरचनाएं भी समान हैं, लेकिन केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था अलग अलग है, तो इस प्रकार के उनके गुण को क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवता कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता दोनों में ही अणु सूत्र तो समान है, संरचनात्मक समावयवता में संरचना भिन्न है। त्रिविम समावयवता में क्या होगा, अणु सूत्र और संरचना दोनों समान है लेकिन जो लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था है वो भिन्न है। ठीक है, इस वीडियो में या इस पार्ट 4 में अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता। इसके पार्ट 5 में अपन पढ़ेंगे त्रिविमीय समावयवता। इसके अपन 2 अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 4 में अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता उपसहसंयोजक यौगिकों में फिर अपन 5 भागों में बांट देते हैं। एक बार मैं इन 5 के नाम बता दूं आपको, फिर इनको डिटेल में विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता। दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट समावयवता। तीसरा है बॉन्डिंग आइसोमेरिज्म या बंधन समावयवता। चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसहसंयोजक समावयवता। और पांचवा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म या उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। ये 5 प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इनको अपन डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं।
सबसे पहले मैं ले रहा हूं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता। क्या होता है इसमें? ऐसे दो उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। अणुसूत्र समान है, लेकिन अगर उनका जलीय विलयन बनाया जाए तो वो जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। इन यौगिकों को आयनन समावयवी और उनके इस गुण को आयनन समावयवता कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मैंने एक ये यौगिक लिया और इसी का दूसरा समावयवी ले रहा हूं, यह दूसरा यौगिक है, इसी का समावयवी है। देखिए दोनों के अणुसूत्र समान हैं। केंद्र पर कोबाल्ट है धातु, 5 अमोनिया लिगेंड के रूप में है, एक Br इसमें है तो एक Br इसमें भी है, एक सल्फेट इसमें है तो एक सल्फेट इसमें भी है। अब जब इनके जलीय विलयन बनाए जाते हैं तो जो ऊपर वाला यौगिक है इससे प्राप्त होने वाले आयन CO NH3O5 Br 2+ प्लस SO4 2-, और इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो आपको मिलेंगे CO NH3 SO4 और यहाँ आ गया 1+ प्लस Br 1-। ये आयन इस आयन से अलग है और सल्फेट है वो Br से अलग है ही। आप जानते हैं, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो बड़ा कोष्ठक है, इस बड़े कोष्ठक को क्या कहते हैं? समन्वय मंडल कहते हैं। समन्वय मंडल के अंदर जो भी है वो एक आयन के रूप में ही रहेगा, उसका आयनन नहीं होता। देखो ब्रैकेट के ऊपर ही आवेश आया, पूरा एक आयन है। और समन्वय मंडल के बाहर जो भी है उसे कहते हैं आयनन मंडल। जैसे इस ऊपर वाले यौगिक में सल्फेट आयनन मंडल में है और नीचे वाले यौगिक में Br है, वो आयनन मंडल में है। इन्हीं का आयनन होता है जो आयनन मंडल में होता है। तो देखिए अणुसूत्र समान है लेकिन जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। अब ये अलग अलग आयन देते हैं, इसका पता कैसे चला? पता ऐसे चलता है कि इस यौगिक का जलीय विलयन बनाया। इस जलीय विलयन की क्रिया आप अगर BaCl2 से कराते हैं, BaCl2 से, तो BaCl2 क्या करेगा? इस सल्फेट आयन के साथ क्रिया करके BaSO4 देगा, BaSO4 बनाएगा। BaSO4 श्वेत रंग का होता है, श्वेत अवक्षेप आ जाता है। मतलब ये वाला जो यौगिक है इसका जलीय विलयन बेरियम क्लोराइड के साथ श्वेत अवक्षेप देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसमें सल्फेट आयन प्राप्त हुआ जो बेरियम के साथ बेरियम सल्फेट बना के श्वेत अवक्षेप देगा। जबकि ये वाला यौगिक है, ये बेरियम क्लोराइड के साथ, अगर मैं यूं कहूं कि बेरियम क्लोराइड इसमें डाल दें तो श्वेत अवक्षेप नहीं आता है। तो अणुसूत्र समान होते हुए भी इनके जलीय विलयन का बेरियम क्लोराइड के साथ जो परिणाम प्राप्त होता है वो भिन्न भिन्न है। क्लियर है? दूसरा देखिएगा,
अगर आप इस ऊपर वाले यौगिक की क्रिया AgNO3 के साथ करवाएं, मतलब इसकी क्रिया अगर आप बेरियम क्लोराइड की जगह AgNO3 के साथ कराएं तो पीला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। जबकि नीचे वाला जो यौगिक है इसकी क्रिया अगर आप AgNO3 के साथ कराएं तो देखिए यहां से Br माइनस मिला और यहां से Ag मिला और ये दोनों जुड़कर AgBr बना लेते हैं, जिसका अवक्षेप कैसा है, पीला अवक्षेप है। तो ये नीचे वाला यौगिक Ag, इसका जलीय विलयन AgNO3 के साथ पीला अवक्षेप देता है, और ये ऊपर वाला यौगिक है इसका जलीय विलयन AgNO3 के साथ पीला अवक्षेप नहीं देता है, क्योंकि ऊपर वाले यौगिक में सल्फेट आयन प्राप्त हुआ, साथ में ये बड़ा संकुल आयन प्राप्त हुआ, जबकि नीचे वाला यौगिक है इसमें आयनिक मंडल में उपस्थित ब्रोमाइड आयन प्राप्त हुआ और दूसरा ये संकुल आयन प्राप्त हुआ। तो संरचनाएं समान है, लेकिन जलीय विलयन में इनसे प्राप्त आयन भिन्न भिन्न है। इस प्रकार के समावेवियों को अपन आयनन समावेवी और गुणों को आयनन समावेवता कहेंगे। और एग्जाम्पल भी अपन ले सकते हैं, देखिएगा जैसे CrNH3 5Cl, यहाँ 4 ले लें Cl2 और ये आ गया Br, ठीक है, और CrNH3 BrCl और ये बाहर Cl। देखिए अणु सूत्र समान है दोनों के, यहाँ क्रोमियम, ये अमोनिया, ये अमोनिया, 4 लिगेंड है अमोनिया के, 2 क्लोरीन हैं, इधर भी एक Cl समन्वय मंडल में, एक आयनिक मंडल में चला गया। यहाँ Br आयनिक मंडल में है, लेकिन यहाँ ये समन्वय मंडल में आ गया। तो जब अपन जलीय विलयन बनाएंगे तो यहाँ Br माइनस मिलेगा और इसमें Cl माइनस मिलेगा, बाकी धनायन के रूप में ये इसमें उपसहसंयोजक आयन मिलेंगे। तो इनके जलीय विलयन में अलग अलग प्रकार के आयन मिल रहे हैं, अणु सूत्र समान है, तो ये भी क्या हो गए, आयनन समावेवी हो गए। तो ध्यान रखिएगा, आयनन समावेवी क्या है, जलीय विलयन में जो अलग अलग प्रकार के आयन दें वो आयनन समावेवी। शर्त क्या है, इनके अणु सूत्र समान होते हैं। क्लियर। तो ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म या आयनन समावेवता। दूसरा है हाइड्रेट समावेवता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, दूसरे नंबर का 2, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट समावयवता। देखिए इसके नाम से लग रहा है हाइड्रेट, मतलब अपन जल से संबंधित कोई गुण इसमें पढ़ेंगे। समावयवता है तो अणु सूत्र तो समान होगा ही। तो क्या है, वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनके समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण से अपन समझते हैं, जैसे अपन एक यौगिक लें COCl3 6H2O, ये यौगिक लें तो इसमें 3 प्रकार के अपन हाइड्रेट समावेवी बना सकते हैं। देखिएगा जैसे COH2O6 Cl3, ठीक है, 6 H2O के अणु हैं वो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। COH2O5 Cl2H2O। ये भी हो सकता है कि एक Cl है वो इसके
समन्वय मंडल में आ गया और एक H2 है वो आयनिक मंडल में चला गया। CO H2O होल 4 Cl2 Cl2H2। एक ये भी हो सकता है। अब देखिएगा, एक नंबर के इस यौगिक में समन्वय मंडल में जल की अणुओं की संख्या कितनी है? 6। आयनिक मंडल में कोई जल है क्या? नहीं है। दूसरे प्रकार के यौगिक में देखिए, समन्वय मंडल में जल की अणुओं की संख्या 5, आयनिक मंडल में 1। तीसरे प्रकार के इस यौगिक में समन्वय मंडल में जल की अणुओं की संख्या 4 और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या है 2। और तीनों की अगर बात करें तो तीनों के अणु सूत्र तो समान ही हैं, लेकिन समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। इसलिए अपन कहेंगे ये तीनों संकुल आपस में हाइड्रेट समावयवी हैं। इस यौगिक नंबर 1 है, इसका रंग होता है गहरा नीला। क्योंकि इसमें देखिए आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या परिवर्तित होने से इसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। यहाँ समन्वय मंडल में लिगेंड की प्रकृति बदल जाने से इसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। ये गहरा नीला है, ये है हरा नीला, और ये है गहरा हरा, डार्क ग्रीन। और ये होता है धातु से जुड़े हुए लिगेंड की प्रकृति में परिवर्तन आने से इसके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो आपको क्या देखना है हाइड्रेट समावयवी में कि समन्वय मंडल में और आयनिक मंडल में आप जल के अणुओं की संख्या देखिए, अगर अलग अलग हैं तो वो हाइड्रेट समावयवी होंगे। शर्त क्या है? अणु सूत्र समान होने चाहिए। अणु सूत्र समान होने के बाद अगर जल की अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में अलग अलग है तो वे हाइड्रेट समावयवी कहलाएंगे और उनके इस गुण को हाइड्रेट समावयवता बोलते हैं। तो ये है हाइड्रेट समावयवता। तीसरे प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है बॉन्डिंग आइसोमेरिज्म, बंधन समावयवता। बॉन्डिंग आइसोमेरिज्म, बंधन समावयवता। हर प्रकार की समावयवता में एक चीज तो कॉमन है कि वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं। लेकिन के बाद क्या परिवर्तन है वो देखिएगा। इस प्रकार की समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें केंद्रीय धातु के साथ कम से कम एक उभयदंतुक लिगेंड जुड़ा हो। ये इसकी खास बात है, उभयदंतुक लिगेंड। मतलब इस प्रकार की समावयवता उन उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें केंद्रीय धातु के साथ उभयदंतुक लिगेंड जुड़े होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड जुड़े होते हैं। उभयदंतुक लिगेंड अपन ने पढ़ा। उभयदंतुक लिगेंड क्या है? ये ऐसे लिगेंड हैं जिनमें एक से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। मतलब ये एक से ज्यादा उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे Cn- साइनो हो गया, Nc- आइसोसाइनो हो गया, NO2- नाइट्रो हो गया, ONO-
नाइट्राइटो हो गया, HCN थायोसाइनेटो हो गया और NCS आइसोथायोसाइनेटो हो गया। NCO या OCN साइनेटो हो गया और NCO आइसोसाइनेटो हो जाता है। तो ये कुछ उभयदंतुक लिगेंड है। अगर ये किसी उपसंयोजक यौगिक में पाए जाते हैं तो उनमें बॉन्डिंग समावयवता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Cr NH3 का होल 5 Cn Cl2, और दूसरा यौगिक मैं ले रहा हूं Cr NH3 का होल 5 Nc Cl2। अब देखिए अणु सूत्र समान है, लेकिन यहां जो Cn लिगेंड है उसमें कार्बन है, वह दाता परमाणु की तरह काम कर रहा है, और जो दूसरा यौगिक है उसमें नाइट्रोजन है, वह दाता परमाणु की तरह काम कर रहा है। इस ऊपर वाले यौगिक का नाम क्या होगा? पेंटा एमीन साइनो क्रोमियम थर्ड, और फिर आ जाएगा क्लोराइड। और इस नीचे वाले यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन आइसो साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। यहां लिगेंड साइनो के रूप में है और यहां लिगेंड आइसो साइनो के रूप में है। तो इस प्रकार से अगर कोई लिगेंड जुड़ता है, उभयदंतुक लिगेंड जुड़ता है, तो अपन कहेंगे ये यौगिक आपस में बंधन समावयवी है, और उनके इस गुण को बंधन समावयवता कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। चौथे प्रकार का इसमें संरचनात्मक समावयवता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसहसंयोजक समावयवता। इसको अपन यो भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हाँ देखिए, ठीक है। तीसरे प्रकार का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उप सह संयोजक समावयवता। वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन अब लेकिन में क्या है? देखिए, उपसहसंयोजक समावयवता उन उप सह संयोजक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों संकुल आयन के रूप में उपस्थित हो। संकुल आयन के रूप में उपस्थित हो। धनायन भी ऋणायन भी दोनों ही
किस रूप में हो, संकुल आयन के रूप में उपस्थित हो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिएगा CONH3 CrCl6। इसमें ये जो धनायन है ये भी संकुल है, ऋणायन है ये भी संकुल है। देखिए जब इनका आयनन होगा तो इस प्रकार के आयन प्राप्त होंगे, ये धनायन के रूप में और ये ऋणायन के रूप में। तो धनायन भी संकुल है और ऋणायन भी संकुल है। इस प्रकार के अगर यौगिक हैं तो उनमें उपसहसंयोजक समावयवता पाई जाती है। होता क्या है कि वे अणु जिनके अणु सूत्र समान हो और उनके धनायन व ऋणायन दोनों संकुल आयन के रूप में उपस्थित हो, लेकिन उनके संकुल आयनों के मध्य धातुओं के अंतर परिवर्तन या लिगेंडों के अंतर परिवर्तन के कारण भिन्न यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। देखिएगा कैसे, एक यौगिक तो ये है, दूसरा इसमें हो सकता है CrNH3 COCl6। एक यौगिक ये है आपके पास, दूसरा यौगिक ये है। इसके धनायन समन्वय मंडल में कोबाल्ट है, यहाँ क्रोमियम है। इसके ऋणायन समन्वय मंडल में क्रोमियम है, यहाँ कोबाल्ट है। बाकी दोनों के अणु सूत्र समान हैं, लेकिन समन्वय मंडलों के मध्य धातुओं के अंतर परिवर्तन या लिगेंडों के अंतर परिवर्तन के कारण दूसरा समावयवी यौगिक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो उपसहसंयोजक समावयवता दर्शाते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। ठीक है ना, इसमें दोनों का संकुल होना जरूरी है। नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कितने नंबर का हो गया? आयोनाइजेशन 1, हाइड्रेट 2, बॉन्डिंग 3, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म 4, कोऑर्डिनेशन पोजीशन वाला 5। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। उपसह संयोजक स्थिति समावयवता। उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता देखिएगा, इस प्रकार की समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है, उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें सेतु लिगेंड उपस्थित होते हैं। सेतु लिगेंड पाए जाते हैं। सेतु लिगेंड क्या होता है? वे लिगेंड जो दो धातु केंद्रों के बीच में जुड़े होते हैं उन्हें सेतु लिगेंड कहते हैं। देखिएगा NH3 CO, NH2, यहां NO2, ये CO, NH3 Cl2, और ये हो गया कोबाल्ट 6, 1 माइनस 2 माइनस और 2 माइनस, ये 4 माइनस हो गया, और इस कोबाल्ट के 6 प्लस, तो यहाँ मैं लिख दूं SO4। ये कोई यौगिक है, इसमें देखिए ये एमिडो, ये नाइट्रो, ऐसे लिगेंड हैं जो सेतु के रूप में उपस्थित हैं, सेतु लिगेंड के रूप में उपस्थित हैं।
अब इसी प्रकार का दूसरा यौगिक हो सकता है जिसका अणुसूत्र इसके समान ही हो। देखिएगा, Cl NH3 का होल थ्राइस, CO NH2 CO NO2 NH3 का होल थ्राइस Cl, और ये सल्फेट। देखो, इसमें यहां पर 4 अमोनिया लिगेंड हैं और इधर है 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड। दूसरे यौगिक में इधर 1 क्लोराइड 3 अमोनिया, और इस साइड भी 1 क्लोराइड और 3 अमोनिया। बाकी देखिए आप, दोनों ही यौगिकों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन जो सेतु लिगेंड हैं उनके दोनों तरफ उपस्थित लिगेंडों के अंत परिवर्तन के कारण ये समावयवता उत्पन्न होती है। क्योंकि ये जो यौगिक है नीचे वाला, ये कैसा है? सममित है, और ये कैसा है? असममित है। क्योंकि इसमें देखिए दोनों तरफ की व्यवस्था एक जैसी है, इसमें दोनों तरफ की व्यवस्था एक जैसी नहीं है। अणुसूत्र समान है, सेतु लिगेंड उपस्थित है, और सेतु लिगेंड के दोनों धातु केंद्रों के पर जुड़े हुए लिगेंड भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार के समावेवियों को अपन उपसहसंयोजक स्थिति समावेवी और उनके इस गुण को उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता कहते हैं। समझ गए होंगे। इसके लिए इस शर्त का होना आवश्यक है, सेतु लिगेंड उपस्थित होना आवश्यक है। तो इस प्रकार के यौगिकों में उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता पाई जाती है। एक और इसमें विशेष प्रकार की समावयवता है, संरचनात्मक समावयवता की बात कर रहे हैं, वो है लिगेंड समावयवता। इसमें अगर मैं उसको 6 नंबर दे दूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6 नंबर मैं बोल दूं लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड समावयवता। देखिए क्या चीज है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड समावयवता वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनमें उपस्थित लिगेंड स्वयं समावयवता दर्शाते हैं। लिगेंड के अंदर समावयवता पाई जाती है, तो ऐसे यौगिकों को लिगेंड समावयवी और उनके इस गुण को लिगेंड समावयवता कहते हैं। लिगेंड के अंदर कैसे हो सकती है समावयवता? देखिएगा, जैसे मान लो आपके पास लिगेंड है ये, इसे क्या कहेंगे? 2-क्लोरोफेनिल, है ना। इसी अणुसूत्र वाला दूसरा लिगेंड हो गया ये, इसे कहेंगे 3-क्लोरोफेनिल, और हो सकता है Cl यहां जुड़ा हो, इसे कहेंगे 4-क्लोरोफेनिल। इसको लिगेंड के रूप में जब लिखेंगे तो लिखेंगे C6H5Cl2, क्योंकि 2 क्लोरो है। ये लिखा जाएगा C6H5Cl3, और ये लिखा जाएगा C6H5Cl4। ऐसे ये लिगेंड लिखे जाते हैं। तो देखिए, लिगेंड के अंदर ही Cl की स्थिति अलग है, तो तीनों लिगेंडों में आपस में समावयवता पाई जाती है। तो ये अगर लिगेंड के अंदर ही समावयवता है तो उसे अपन लिगेंड समावयवता कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे PtNH3 का होल 4 C6H5Cl2, दूसरा यौगिक हो सकता है PtNH3 का होल 4 C6
H5Cl3 Cl2। फिर तीसरा हो सकता है PtNH3 का होल 4 और C6H5Cl4 और आयनिक मंडल में ये Cl2। तो इन तीनों यौगिकों के अणु सूत्र समान हैं, लेकिन ये जो क्लोरोफेनिल लिगेंड है ये यहाँ पे है 2 क्लोरोफेनिल, ये है 3 क्लोरोफेनिल, ये है 4 क्लोरोफेनिल। तो लिगेंड के अंदर ही समावयवता पाई जाती है। तो इस प्रकार के यौगिकों को क्या कहेंगे अपन? लिगेंड समावयवी कहेंगे, और उनके इस गुण को लिगेंड समावयवता कहते हैं। तो ये था आपका संरचनात्मक समावयवता जो 6 प्रकार की है, जिसको अपने डिटेल में देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता, जो 2 प्रकार की है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो आप हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।